जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, भूम, हथियार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 28 जुलाई को अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 13 सितंबर 2025 तक रहेंगे। लगभग 47 दिनों का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मंगल के कन्या राशि पे आते ही कई योग एकाएक एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसमें है मालिका योग, क्योंकि मंगल के पीछे कई ग्रहों का जमावड़ा है। साथ ही साथ वेशी योग, क्योंकि मंगल के ठीक पीछे सूर्य का गोचर होगा 17 अगस्त से, तो वेशी राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। और साथ ही साथ विस्फोटक योग, ज्वालामुखी और विनाशक योग भी एक्टिवेट होगा। और विनाशक योग से आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये शत्रु विनाशक योग है। आपके अपने शत्रुओं का विनाश होने वाला है, और वो शत्रुओं का नहीं, इनफैक्ट ये शत्रुता का विनाश करने वाले हैं मंगल, क्योंकि मंगल कन्या राशि पर आकर के युद्ध को छोड़ देते हैं। उनका युद्धोन्माद कम होता है, क्योंकि विवेक की राशि पर आ जाते हैं, बुद्धि की राशि पे आ जाते हैं, प्लानिंग के राशि पर, स्ट्रेटजी के राशि पर आ जाते हैं मंगल, और स्ट्रेटजी बनाते हैं, योजना बनाते हैं। और साथ ही साथ शनिदेव जो अनुशासन के ग्रह हैं, जो धैर्य के ग्रह हैं, वो मंगल के अधैर्य को, मंगल के आवेग को शांत करने का प्रयास करेंगे। और फलतः ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम होने वाला नहीं है। कैरियर के शिखर पर जाने वाले हैं। बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं आपको इसी 47 दिनों में देखने को मिलेंगी मंगल के इस गोचर के कारण। कैसे क्या होगा, आइए जानते और समझते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभ के स्वामी हैं मंगल, लाभ स्थान के स्वामी हैं, और छठे स्थान के स्वामी हैं। चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे। चतुर्थ स्थान क्या है? भूमि, भवन, वाहन, माता का स्थान है। तो भूमि का लाभ होने वाला है, प्रॉपर्टी आपकी बढ़ने वाली है। भवन का लाभ हो सकता है, नया भवन खरीद सकते हैं, नया भवन खरीदने का, नया मकान खरीदने की योजना बन सकती है। वाहन खरीद सकते हैं, वाहन का लाभ मिल रहा है। एक चीज़ के प्रति सावधान रहिएगा, क्योंकि ये छठे स्थान अर्थात रोग स्थान के स्वामी है। रोग स्थान के स्वामी कहाँ जा रहे हैं? माता के स्थान पर। तो माँ को कोई रोग हो सकता है, खासकर उनके ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, ब्रेन हेमरेज से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, पैरालिसिस की समस्या हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। इसलिए माँ के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है, उनका ख्याल रखिए। कुल मिलाकर के चतुर्थ स्थान का लाभ अधिक आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। न केवल भूमि, भवन, वाहन का, बल्कि जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, उनको भी विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि आप जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, सब आपके लिए लाभकारक है। साथ ही साथ आप ईंट भट्ठों का काम है, सीमेंट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के आपके काम है, इन सब में आपको विशेष लाभ की स्थिति पैदा हो रही है, और इस सब में ज़बरदस्त लाभ आप प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। मंगल का ये गोचर चतुर्थ स्थान पर होते हुए, चूँकि एक सुख भाव है, जनरल सुख यहीं से देखा जा रहा है, तो सब में सब सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही साथ ऊर्जा और उत्साह का संचार आपके व्यक्तित्व में कर रहे हैं। ऊर्जा और उत्साह का संचार जब यहाँ पर मंगल करेंगे, तो बहुत एग्रेसिवली आप अपने काम को करने वाले हैं, बहुत ही दृढ़ता से काम करने वाले हैं। और कर्म स्थान पर दृष्टि है, तो दृढ़तापूर्वक आवेगशील होकर के आप काम करेंगे, जिससे आपको कैरियर में सफलता बहुत उच्च कोटि की प्राप्त होने वाली है। कैरियर इसीलिए शिखर पे जा सकता है आपका, बशर्ते कि मंगल की इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग हो, बुध की तरह उपयोग हो। बुध के राशि पे है, तो बुध यदि अपने हिसाब से प्रयोग होगा, क्योंकि हमारी जो बिजनेस एक्यूमेन है, हमारी योजना है, हमारी प्लानिंग के जो कारक हैं, हमारी जो बुद्धि है, उसमें ऊर्जा उत्साह कौन दे रहा है? मंगल। अब जब हमारी बुद्धि इस तरह ऊर्जा उत्साहित हो जाएगी, तो जबरदस्त परिणाम दृष्टिगोचर होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही। यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भाव आपके गृहस्थ जीवन का है। मंगल की ये ऊर्जा, ये उत्साह गृहस्थ जीवन में कला का कारण बन सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ सकता है, तू में वाद विवाद हो सकता है। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य में, उनके हेल्थ में भी प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है।
न केवल जीवन साथी बल्कि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका संबंध गड़बड़ हो सकता है। कारण आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, आपका एग्रेशन, आपका क्रोध, ये सब आ रहा है यहाँ पर, तो आपके बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी समस्या। लेकिन यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं है, इंडिविजुअल है, तब तो ये मंगल आपके लिए ज़बरदस्त अवसर लेकर आ रहे हैं। कंपटीशन किसी भी तरीके का हो, सब आप क्रैक करने वाले हैं। व्यापार में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें आपको विजय मिलने वाली है। शत्रुता समाप्त होगी। यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि 7वीं आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, कैरियर के भाव पर पड़ेगी, तो इसको एक्टिवेट करेगी। और यहाँ पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है, जो कैरियर के ही कारक हैं। दशम कालपुरुष की कुंडली के दशम स्थान के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। और शनिदेव इस दशम स्थान पर ही आपके गोचर कर रहे हैं, तो कैरियर में विशेष सफलता, प्रमोशन आदि आपको प्राप्त हो सकता है। नया कार्य, नया व्यापार, नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है मंगल के इस गोचर से, बड़े लाभ। और न केवल ये, बल्कि मंगल की जो एकादश दृष्टि है, 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर जा रही है। देखिए खूबसूरती, देखिए मंगल की दृष्टि गुरु की राशि पर, गुरु मंगल के मित्र। मंगल की 7वीं दृष्टि गुरु की राशि पर, गुरु मंगल के मित्र। इनफैक्ट इस समय तो अधिमित्र हैं। वर्तमान गोचर की स्थिति के कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो अधिमित्र हैं इस समय। तो मंगल यहाँ पर, और अब जो तीसरी दृष्टि है, जो 8वीं दृष्टि है, वो एकादश स्थान लाभ स्थान पर पड़ रही, जहाँ पर उनकी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि है। तो फलतः जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। इनकम बढ़ेगी, पद का लाभ प्राप्त हो सकता है, कोई नया और बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ी इच्छा पूरी करने वाले हैं, क्योंकि घर से संबंधित, सुख से संबंधित, सामाजिक सुख, पारिवारिक सुख से संबंधित जो भी इच्छा होगी वो सब मंगल पूरे करने जा रहे हैं। जबरदस्त परिणाम यहाँ पर मंगल लेकर के आए हैं। कैरियर में बड़े ज़बरदस्त उछाल की संभावना आपके लिए आ रही है। यदि आप लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, या इस तरह की कोई कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, कंपटीशन दे रहे हैं इसमें प्रवेश पाने का, इसमें जाने का, तो वो सब आपके लिए सफलता, आपके लिए अनुकूल होता हुआ दिख रहा। पढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त मन लगने वाला है। मिथुन राशि के जातकों की स्टडी में बहुत ज़बरदस्त, संतान पक्ष से अच्छे समाचार आपके प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। धनागमन, धन संचयन दोनों होता हुआ दिख रहा है। ये सब इतने अच्छे प्रभाव हैं। कुछ सावधानियां जो मैंने बताई है इस भाव से संबंधित, उस पर अगर ध्यान ले गए तो बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब मंगल के इस अच्छे परिणामों को और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की खूब आराधना करिए। और मंगल के प्रथम दृष्टिकाण, अर्थात मंगल का जो प्रथम दृष्टिकाण लगभग 14 अगस्त के करीब समाप्त होगा। 14 अगस्त के पहले यदि आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप ब्लड न डोनेट कर सके तो ईंटों का दान, सीमेंट का दान, कोई मंदिर बन रहा है, किसी गरीब का घर बन रहा है, वहाँ पर थोड़ी मात्रा में ही कर सकते हैं, ज़बरदस्त आपको परिणाम प्राप्त होगा। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का खूब पाठ, मंगल के बीज मंत्र का जाप, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, ज़बरदस्त आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। वीडियो के विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। और कमेंट में जा करके हमेशा का त्यारा जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।